ये बच्चों, विभाज्यता नियम आप लोग बहुत देखे होंगे और बहुत सीखे होंगे, बट 7 से विभाज्यता का नियम आप बहुत ही कम देखे होंगे, या बिल्कुल बहुत मतलब अजीबो गरीब जो है आप देखे होंगे नियम, जो आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। बट मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी संख्या 7 से विभाज्य करना हो तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये संख्या 7 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो पहले चलिए हर संख्या को देख लेते हैं। देखिए, 1 से तो हर संख्या डिविजिबल है ना, 2 से वो संख्या डिविजिबल जिसका जो है अंतिम अंक यानी जिसका इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 8 ये संख्याएं जिसके इकाई अंक का ये हैं इतने नंबर हैं, वो 2 से क्या होते हैं विभाज्य होते हैं। पता है जैसे 264 है तो इसका इकाई अंक 4 है, इसलिए 2 से विभाज्य है ना। 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि अंकों का जोड़ लीजिए, अगर अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है, सब कोई जानता है। जैसे 2, 5, 6 है तो ये 5, 2, 7, 6, 13 आया, 3 से नहीं कटेगा तो इसलिए 3 से संख्या ये भी नहीं कटेगी, है ना। 4 से यह है कि अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे 2, 5, 6, 4 यही समझ लीजिए। तो अंतिम 2 अंक इसका क्या है 56 है, तो 4 से ये कट जाएगा, 14 चौका 56, तो इसलिए पूरी संख्या ये 4 से कट जाएगी। तो थोड़ा सा हम चलते हैं, तो 4 के बाद 5 देख लेते हैं, है ना। 5 क्या है, 5 भी जानते हैं जिसका इकाई अंक 0 या 5 होता है वो 5 से कट जाता है। 5 के बाद 6 देखते हैं। 6 में यह है कि जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो संख्या क्या होती है 6 से कट जाती है। 6 के बाद 7 अभी हम बताएंगे, पहले 8 देख लिए। 8 में क्या है अंतिम 3 अंक, क्या अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या पूरी 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लो ये इतना बड़ा नंबर लिखा है तो अंतिम 3 अंक देख लीजिए, अगर 4 8 से विभाज्य होगी तो ये विभाज्य हो जाएगी। और वैसे समझ लीजिए 8 से विभाज्य वो संख्या होगी जो 2 और 4 से विभाज्य होगी, वो क्या होगी 8 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बट 2 और 4 से विभाज्य होने वाली संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है। बस अंतिम 8 ही अंक याद रखिए कि अगर अंतिम 8 अंक अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाएगी तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। आप देख सकते हैं अब ये 8 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो देखो 8 से 56 है ना, और 56 हो गया बचा 6, 64, 8, 64 यानी कट गया, तो ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। 8 के बाद 9 देखिए। 9 ये है कि अगर अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, अपना ये मान लो लिखा है तो देखो 5, 2, 7, 6, 13, 2, 15, 4, 19, यहाँ 19 आ गया, यानी 19 9 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। यानी जो अंकों का जोड़ अगर 9 से कट जाएगा वो संख्या 9 से कट जाएगी, जानिए। 9 के बाद 10 संख्या 10 से तो जानते हैं वही संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक 0 होगा, वो 10 से कट जाएगा। देखो 11 का क्या नियम है, 11 का ये है कि सम स्थान पर, है ना, सम स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग, इन दोनों का अंतर लीजिए। अगर अंतर 0 आवे या 11 से विभाज्य जाए तो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। मान लो इतना बड़ा नंबर दिया है 2, 3, 5, 6, 4, 8, 9 दिया है, और इसको चेक करना है 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखो 1, 2, 3, पहले नंबरिंग कर दीजिए 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे सम स्थान पे कौन है भैया, ये सम स्थान पे है। तो 2, 6, 2, 8 और 4, 12 ये हो गया 12 माइनस विषम स्थान पे देखिए क्या है, ये 2, 5, 7, 2, 9 और 17 और 12 में 17 गई, -5 बचेगा, यानी 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए पूरा नंबर 11 से नहीं कटेगा। तो इस तरह से ये सब विभाज्यता का नियम था। अब हम देखते हैं ये सब छोड़ के 7 का विभाज्यता देखते हैं। बाकी आप लोग जानते भी हैं और जान भी चुके हैं, या हम रिवाइज करवा दिए हैं। तो थोड़ा सा 7 का देखते हैं। देखिए 7 का थोड़ा सा समझ लीजिए। 7 का विभाज्यता नियम यह है कि जैसे कोई जो संख्या लिखा है, संख्या में से संख्या माइनस डबल ऑफ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, यानी किसी भी संख्या में
उसका इकाई अंक का डबल करके घटा दीजिए। अगर ये संख्या जो इकाई अंक है, इकाई अंक घटा दीजिए, इसका इकाई अंक का डबल करके उस संख्या में से घटा दीजिए। उस पूरे संख्या में से नहीं, इकाई अंक छोड़ के, यहाँ देखिए जैसे संख्या जो लिखा है इकाई अंक छोड़ के, क्योंकि इकाई अंक तो आप यहाँ ले रहे हैं ना, संख्या के इकाई को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर, यहाँ भी देखिए एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। इकाई अंक को छोड़कर संख्या लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए उस इकाई अंक का डबल। अगर वो संख्या इनका अंतर अगर 0 आवे या 7 से विभाज्य जाएगा, 0 या 7 से विभाज्य होगा, तो वो संख्या क्या होगी, पूरी 7 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है 2, 3, 5, ये नंबर चेक करना है कि जो है 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करना है, इसका इकाई अंक भैया 5 है, तो 5 हटा दीजिए, बचा 23। 23 में से 5 का डबल घटा दीजिए, देखो 2 5 10 घटा दीजिए, तो 23 में से 10 23 इसका डबल ना, तो 23 में से 10 नहीं, क्या बचा 13। अब देखो 13 7 के पहाड़ा नहीं आता है, इसलिए पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 343 है, अब 343 का मतलब इकाई अंक हटा दीजिए तो बचा 34। 34 में से इकाई अंक का डबल घटा दीजिए, 3 दूनी 6 घटा दीजिए, तो 34 में 6 गई, क्या बचा 28। और चूंकि 28 जो है 7 के पहाड़ा में आता है या 7 से कट जाएगा, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी, है ना। इस तरह से क्लियर हो रहा है। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर ले लिए 2 5 6 7 8 9 इतना ले लिए, तो इसको मैं इसमें देखिए पहले इकाई अंक का हटा दीजिए 2 5 6 7 और 8 दूनी 16 घटा दीजिए, तो क्या बचा 7 में 6 गई, 6 में गई 5, फिर क्या आया 5 2। अभी थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप 255 में से इसका डबल फिर घटा, इसमें इतना ले लीजिए, इसका इकाई अंक का फिर डबल घटा दीजिए 2, तो क्या बचेगा 253 ना, 5 में 2 गए 3, 253 में अगर फिर आपको बड़ा लगे तो 25 माइनस 3 दूनी 6 घटा दीजिए, 25 में 6 गई, क्या बचेगा 19। अब देखो 19 7 के पहाड़ नहीं आएगा इतना, तो आप जान जाएंगे तो ये पूरा 7 से नहीं कटेगा। तो इस तरह से देखिए, मान लीजिए अभी हम और कुछ थोड़ा सा एग्जांपल ले लें और चेक करके आपको बताना चाहें तो आप आराम से सीख सकते हैं। बस क्या करना है, मान लीजिए हम कोई नंबर ले लिया, उसको हम 7 से कोई नंबर ले करके, मान लो ये है, और 7 से गुणा करके थोड़ा नंबर फाइंड कर ले। 7 1 7 5 35 7 21 और 3 24 और 7 2 14 2 16। मान लीजिए इस नंबर को चेक करना है 16457 को चेक करना है 7 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 164 इसका इकाई अंक हटा दीजिए, 1645 में से इसका इकाई अंक 14 घटा दीजिए, 14 घटेगा, 5 में 4 गई, 1 4 में गई 3 16 आया। फिर क्या कीजिए 100 ये ले लीजिए, 163 में इसका दूना घटा दीजिए, क्या मिलेगा 161 मिलेगा ना। अब 161 आप चाहे 7 से भाग कर लीजिए, चाहे इसका फिर डबल ये इकाई अंक ले लीजिए, इसका डबल घटा दीजिए, तो 7 में से 2 7 दूनी 14 बचेगा, और 14 7 के पहाड़ा में आता है, इसलिए पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो ये सब मतलब तरीके हैं चेक करने का 7 से विभाज्यता का नियम। तो जैसे बहुत बड़ा नंबर आवे तो वैसे तो डिवीजन में सबसे अच्छा ये है कि 7 से डायरेक्ट भाग कर दीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो भैया पता नहीं 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप इस जो नियम है उससे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इससे अच्छा आप सीधे 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग करके चेक कर लीजिए। और अगर आप नियम फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा नियम का यही नियम है 7 का नियम जो है लंबा है, थोड़ा सा हम डायरेक्ट देख करके बहुत तुरंत नहीं जान पाएंगे। तो पहले ये लीजिए, फिर इसका दूना घटाते जाइए, है ना। तो इस तरह से आप जान गए कैसे घटाना है ना। तो पहले संख्या का इकाई अंक छोड़कर जो संख्या उसका इकाई अंक डबल घटा दीजिए। अगर घटाने पर वो 0 या 7 के पहाड़ा में आता है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो इसको लेकर के थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो 7 से विभाज्य का नियम आपको पता हो जाएगा। बाकी सब संख्याओं को पता है ही है। अब मैं जो है ये अगले वीडियो में आपको ये लेके आऊँगा कि किसी भी किसी अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने, या किसी भी संख्या को कैसे पहचाने कि वो भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक, तो इसका बहुत ही सार तरीका मैं लेकर आऊँगा। बट प्लीज़ जो है वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।